अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग हिम्मत में हाजिर हूँ। आज की इस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर नंबर 15 क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स को यहाँ पर स्टार्ट करना है। और टॉपिक का जो नाम है वो आपके पास है टेम्परेचर और साथ ही स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को नापने के लिए डिफरेंट स्केल हम यूज करते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर हमने डिस्कस करना। इसके अलावा स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन होते हैं कि सर और फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट जो वो तो हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो नोट्स है नोट्स का मसला होता है। नोट्स हम कहाँ से ले लें या किस तरीके से एग्जाम के लिए तैयारी करें। तो जितने भी टॉपिक्स है आपकी बुक में, जिस टॉपिक पर मैं जब लेक्चर अपलोड करूंगा उसके साथ साथ आपका जो नोट्स है वो बोर्ड पर मौजूद हो, तो आप यहां से कॉपी कर सकते हो हर टॉपिक का। फॉर एग्जाम्पल जितने भी लेक्चर मैं अपलोड करूंगा उसका जो नोट्स है वो साथ ही साथ बोर्ड के ऊपर मैं लाजमी लिखूंगा। तो आपने यहां से स्क्रीनशॉट लेना है, लेने के बाद आप अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मेजर का मतलब क्या होता है, यानी मेजरेबल, इसका मतलब क्या होता है? पैमाइश, किसी भी चीज को फॉर एग्जाम्पल जब हम उसको नापते हैं। ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है? आपने उसको नापना है, उसकी पैमाइश करना है, उसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर। ठीक है। अब आप अगर क्वेश्चन करें कि सर टेम्परेचर का डिफिनेशन हम यू भी कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इसका टेम्परेचर बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये जो आपका क्लास है वो है सेकेंड ईयर यानी क्लास 12। यहां पर आप वो डिफिनेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप वो डिफिनेशन करें, ये जो डिफिनेशन था ये क्लास 9 मैट्रिक और साथ ही क्लास 8 7 के जो स्टूडेंट है वो वहां पर ये डिफिनेशन कर सकते हैं। अब आपका जो क्लास है वो हाई क्लास है, तो आपने जरा सा डिफिनेशन को क्या करना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। शॉर्ट डिफिनेशन नहीं कर सकते, ये क्लास के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए टेम्परेचर का डिफिनेशन है। अब स्टूडेंट के जहन में एक क्वेश्चन होता है कि सर ठीक है, बाकी तो हमें समझ में आ गया, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये समझा दे सर, ये समझ में नहीं आ रहा, बाकी तो इजी है। किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको जब हम मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर। लेकिन सर ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसके बारे में जरा सा बता दे। फॉर एग्जांपल एवरेज काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक गैस का सिलेंडर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसके अंदर ये पार्टिकल है गैस के, फॉर एग्जांपल लेट किया हमने, सपोज किया यहां कितने पार्टिकल है टोटल आपके पास? ये आपके पास 5 पार्टिकल जो कि बड़े पार्टिकल है, ठीक है। और ये जो आपके पास पार्टिकल है छोटे पार्टिकल, ये भी आपके पास कितने? 5 पार्टिकल है फॉर एग्जांपल। और ये जो बड़े पार्टिकल है इसको हमने सपोज किया कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। कितना एनर्जी है इसके पास? काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो बड़े पार्टिकल है, हर पार्टिकल के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। दूसरी नंबर पे ये जो आपके पास पार्टिकल है, ये जो छोटे पार्टिकल है, इसको हमने सपोज किया कि ये जो छोटे पार्टिकल है इसके पास जो एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये गैस का सिलेंडर है, ये गैस का एक फॉर एग्जांपल सिलेंडर सपोज किया हमने, ठीक है, और इसके अंदर 5 बड़े पार्टिकल मौजूद है। हर पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। ये बड़े पार्टिकल, हर पार्टिकल के पास कितना एनर्जी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो छोटे पार्टिकल है वो भी 5 है, उसके पास कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो आपके पास पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है? तो आपने कहा कि सर 5 पार्टिकल है और सबके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मौजूद है, तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे सर कितना आ गया? 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया? 25।
बिल्कुल सही है। ये जो छोटे पार्टिकल है, कितने पार्टिकल है? 5। और इसके पास जो एनर्जी है वो कितने है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब 3 को 5 के साथ 5 पार्टिकल है, एनर्जी कितने है? 3। सबका जब एनर्जी मालूम करने तो 3 मल्टीप्लाई 5 होगा, तो यहां पे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वहां पे 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया था। क्यों? 5 पार्टिकल थे, सबके पास एनर्जी कितना था? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नीचे 5 पार्टिकल है और किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 3 के साथ। क्यों? क्योंकि उसके पास जो एनर्जी था वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ठीक है, अब 15 प्लस 25 कितना आ गया सर? 40 आ गया। कितना आ गया? 40। 15 प्लस 25 कितना आ गया? 40। अब 40 को 10 से डिवाइड करने, 40 को 10 से डिवाइड करने। क्यों? क्योंकि इस सिलेंडर में कितने पार्टिकल मौजूद थे? टोटल पार्टिकल कितने थे सर? टोटल पार्टिकल तो छोटे पार्टिकल भी 5 थे और बड़े पार्टिकल भी 5 थे, तो 10 पार्टिकल थे। तो 10 से इसलिए मैंने डिवाइड किया। 0 से 0 कैंसिल, और 4/1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हर पार्टिकल के पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये जो आपने मालूम किया, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल इस बॉक्स के अंदर हर पार्टिकल का जो एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये जो मैंने आपको समझाया कि टोटल पार्टिकल को, फॉर एग्जाम्पल टोटल पार्टिकल है, उसका एनर्जी ऐड करना है, ऐड करने के बाद टोटल पार्टिकल से डिवाइड करने, ये आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितने? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उम्मीद है कि टेम्परेचर का जो डिफिनेशन है वो समझ में आया होगा। यहां पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी था, वो जरा सा मुश्किल था, वो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है वो है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को नापने के लिए डिफरेंट स्केल्स है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन होता है कि सर ये स्केल क्यों इतने ज्यादा बनाए? 3 स्केल क्यों बनाए? सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल सही था बस, या केल्विन या फ़ारेनहाइट? ये फॉर एग्जांपल एक स्केल क्यों नहीं बनाया, बाकी स्केल क्यों बनाए? हर स्केल के डिफरेंट यूजेस होते। फॉर एग्जांपल आपके पास जो केल्विन स्केल है, ये ज्यादातर कहां पर यूज होते हैं? ये ज्यादातर इंडस्ट्री। ये सेल्सियस स्केल जो है ये नॉर्मल लाइफ के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल जो है ये ज्यादातर फॉर एग्जांपल यूएसए में भी यूज होते हैं। इसके डिफरेंट यूजेस है। ठीक है, घरों में भी ये फ़ारेनहाइट स्केल यूज होते हैं। ठीक है, तो हर स्केल का डिफरेंट यूजेस है। तो ये आपके पास स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कितने? 3 स्केल है। यहां ये आपके पास देयर आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर: सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। कितने स्केल आपके पास टेम्परेचर को नापने के लिए? कितने स्केल है? 3 स्केल है। ठीक है, तो ये आपके पास केल्विन है और साथ इसका मैंने डायग्राम भी यहां पे ड्रॉ किया है। ठीक है, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट है। अब स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन होते हैं कि ये स्केल किसने बनाए? ये रहा, इसका नाम भी यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल, ये किसने इसको इन्वेंटेड किया था, किसने इसको इजाद किया था? लॉर्ड केल्विन, एंड्रस सेल्सियस, डेनियल फ़ारेनहाइट। ठीक है, हर साइंटिस्ट ने अपने स्केल को जब इन्वेंटेड किया तो अपने स्केल पर अपना ही नाम रखा। ठीक है, तो ये आपके पास 3 स्केल्स है टेम्परेचर को नापने के। अब स्टूडेंट के जहन में फॉर एग्जांपल ये बीपी और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? ऐसे नहीं कि आप कहें कि सर ये ब्लड प्रेशर, और डब्ल्यू का ना फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से कहे कि ये वुमेन है। तो ये फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट 0। अब आप अगर क्वेश्चन करें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ये क्लास 9 में भी आपने स्टडी किया होगा, डिस्कस किया होगा। अगर फिर भी पता नहीं है कोई मसला नहीं, यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब ये है कि पानी का वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर वो उबलना स्टार्ट करे, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वो आपके पास कितना है? 100 है, और केल्विन का 373 केल्विन। ठीक है,
इस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी वाटर जो है वो कौन सी पॉइंट के ऊपर जमना स्टार्ट करते हैं, जमना शुरू करते हैं, कौन सी पॉइंट के ऊपर, यानी वो आइस बनना स्टार्ट करते हैं, वो पॉइंट जो है उसको क्या कहते हैं? वो है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से एब्सोल्यूट जीरो, यानी ये जो आपके पास स्केल है केल्विन स्केल, ये आपके पास क्या है? 0 केल्विन। ये 0 से नीचे नहीं आ सकता, ना आने की वजह से इसको क्या नाम दिया? एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट स्केल भी कह सकते हो। केल्विन स्केल का जो दूसरा नाम है वो है एब्सोल्यूट स्केल भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि बाकी जो आपके पास स्केल्स है वहां पर 0 पर, फॉर एग्जांपल 0 से पीछे भी आ सकते, ये -273 तक आए, ये -459 459 तक, या अप्रोक्सीमेटली अगर आप राउंड ऑफ कर दें तो -460 फ़ारेनहाइट तक ये आ सकते हैं। ठीक है, ये 0 से फॉर एग्जांपल कम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल आपको नहीं बता सकते 0 केल्विन, ये 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट होने की वजह से इसको एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट स्केल भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 0 फॉर एग्जांपल 0 से नीचे नहीं आ सकते, इसका रीजन यही है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट स्केल का नाम भी दिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहां पे स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन होता है कि सर ये जो स्केल्स है इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, या केल्विन को फ़ारेनहाइट, यानी डिफरेंट जो स्केल है, 3 स्केल है, कैसे इसको हमने इसकी कन्वर्जन कैसे करनी है। तो ये लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस करना है। लेकिन यहां पे मैं जरा सा आपको बताता चलूं कि दरमियान में नंबर ऑफ डिवीजन का कितना फर्क है। फॉर एग्जांपल ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो आपके पास है, ये अपर पॉइंट, इसको हमने क्या नाम दिया? यूपी, अपर पॉइंट है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट फॉर एग्जांपल अपर पॉइंट है, और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है इसको हमने नाम दिया लोअर पॉइंट। ठीक है, एल डॉट पी अपर पॉइंट, यूपी का मतलब अपर पॉइंट है और लोअर पॉइंट। और इसका जो लोअर पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये कौन सा स्केल है? केल्विन या सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसका जो अपर पॉइंट है वो कितना है? 373 केल्विन। इसका जो अपर पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका 212 फ़ारेनहाइट, और इसका जो लोअर पॉइंट है वो आपके पास 273 केल्विन, और इसका 0 सी सेल्सियस, और यहां पे इसका है 32 फ़ारेनहाइट, सॉरी 32 फ़ारेनहाइट। अब आपने मुझे यहां पे बताना है कि यहां से लेकर यहां तक इनके दरमियान नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं। तो आपने यहां पे कैसे नंबर ऑफ डिवीजन को मालूम करने? अपर में से लोअर को माइनस कर दे, 373 से 273 को माइनस कर दे, कितना आ गया सर? ये तो आपके पास 100 आ गया। कितना आ गया? 100। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन बता रहा हूं, नंबर ऑफ डिवीजन, डी का मतलब नंबर ऑफ डिवीजन। केल्विन में नंबर ऑफ डिवीजन जो था लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट के दरमियान वो कितना था? वो था आपके पास 100 नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब उसके बाद 0 से लेकर 100 तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कितने नंबर ऑफ डिवीजन है? 100 में से 0 को माइनस कर दे, अपर पॉइंट में से लोअर पॉइंट को माइनस कर दे। सर यहां पे आपके पास नंबर ऑफ डिवीजन 100 आ गया। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आपके पास फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट 212 से, यानी 212 से माइनस कर दे 32 को। बिल्कुल सर, माइनस किया तो ये 180 आ गया, 180। ये आपके पास कितना आ गया? 180। यानी यहां पे नंबर ऑफ डिवीजन जो है, मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ डिवीजन जो है लोअर पॉइंट से लेकर अपर पॉइंट तक वो कितना है? 180, और यहां पे 100।
ये जो दो स्केल्स है यानी केल्विन और सेल्सियस, इनके दरमियान जो नंबर ऑफ डिवीजन था वो बिल्कुल सेम है, वो बिल्कुल बराबर है। लेकिन फॉर एग्जांपल अब यहां पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यहां पे आपके पास केल्विन केल्विन में जो आपके पास टेम्परेचर है वो है 10 केल्विन। फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से मैं सपोज कर कितना है यहां पे 10 केल्विन, 10 केल्विन नहीं सॉरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे मैंने क्वेश्चन किया कि ये केल्विन में कितना चेंजिंग आया होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीजन बिल्कुल सेम थे, सेम होने की वजह से केल्विन में भी 10 का फर्क आया, बिल्कुल 10 का ही फर्क। हाँ, अब अगर क्वेश्चन करके यहां पे 10 केल्विन होगा, नहीं 10 केल्विन नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल है 10 केल्विन के, नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो जीरो है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो बराबर होता है 273 केल्विन का। तो कैसे बराबर होगा, 10 कैसे बराबर होता है? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड नॉट इक्वल टू 10 केल्विन। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, चेंज इन टेम्परेचर जो है, फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास चेंज in temperature of Kelvin equal to change in temperature of सेल्सियस जो है, ये आपस में इक्वल है। यानी दोनों के दरमियान जो चेंज आ रहा है वो बिल्कुल दोनों में इक्वल होगा, दोनों में इक्वल होगा चेंज आ रहा है। लेकिन मैं चेंज की बात कर रहा हूं, इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप क्वेश्चन करें कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होगा, तो बिल्कुल इजी है। आपने क्या करना है, 273 में 10 को ऐड करें तो ये आपके पास 283 आ गया, 283 आ गया। ये आपके पास फॉर एग्जांपल इसके दरमियान जो चेंज आ गया, सेल्सियस में कितना चेंज आया था 10, और आपके पास केल्विन में कितना चेंज आ गया, केल्विन में भी 10 आया था, सेल्सियस में 10 आने की वजह से केल्विन में भी टेम्परेचर का जो चेंज था वो कितना आया, 10 ही आया था। सेम आ रहे, सेम क्यों आ रहे, इसका रीजन मैंने बताया था, नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो बिल्कुल सेम। हाँ, अब अगर क्वेश्चन करें कि फ़ारेनहाइट का कितना चेंज आएगा, फॉर एग्जांपल सेल्सियस 1 सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का 1.8 चेंज आएगा। ये 1.8 कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल 180 को डिवाइड करें 100 से तो 0 0 से कैंसल, इस तरीके से 18 को जब 10 से डिवाइड किया तो 1.8 आ गया, 1.8। 1 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ाने से फ़ारेनहाइट कितना बढ़ेगा, फ़ारेनहाइट 1.8 बढ़ेगा, ठीक है। और 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से फ़ारेनहाइट कितना बढ़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 1.8। जितना आप सेल्सियस को बढ़ा रहे हो, इतना गुना आपने उसको किससे 1.8 से मल्टीप्लाई करना। ये है आपके पास सिंपल तरीका। ये नंबर ऑफ डिवीजन से ये सारा चेंजिंग आ रहा है। ये अगर चेंजिंग समझ में आ गया तो आपके लिए आगे इसका जो कन्वर्जन है वो भी समझ में आएगा, फिर आपके लिए इजी होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।